अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ान मुबारक की 9 तारीख़ है और हम आपका खैर मकदम करते हैं अल इस्लाह इंडस टीवी पर इस्लाहुल अहवाल प्रोग्राम में। आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा अली अख्तर अवान साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, क्या हाल, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप पहला अशरा जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और कल हमारा आखिरी इस अशरे का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो इस अशरे के मुतल्लिक़ भी कल इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे आपसे। तो आज का जो पहला सवाल है वो जी है कि तमलीग क्या है और ज़कात इनफरादी तौर पर देना बेहतर है या इज्तिमाई तौर पर। ये सवाल किया है फारूक सत्ती साहब ने रावलपिंडी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमलीग एक इस्तिलाह है जो दीन में खैरात, सदक़ात, ज़कात या किसी को भी कुछ माल देने के हवाले से इस्तेमाल होती है। तमलीग का लफ्ज़ी माना, लुग़वी माना है मिल्क करना, किसी की मिल्कियत में देना। तो इसमें बाज़ उलमा या बहुत सारे उलमा जो भी जितनी भी उनकी तादाद हो, उनका ख्याल ये है कि चूँकि आपने 2 सवाल यकजा किए तो मैं मिलाकर जवाब दूंगा कि जब ज़कात देनी होती है या कुछ सदका देना होता है तो उसमें तमलीग लाजिम है, यानी किसी की मिल्कियत में देना इनफरादी तौर पर। ठीक है, दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दीन के अंदर जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए और मुआशरे से मुआशी नाहमवारी ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने जो पूरा एक बहुत मल्टी डायमेंशनल एक दिया है पैकेज, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ज़कात, सदक़ात, फ़ितराना, अतियात और दीगर चीज़ें। तो किसी की इनफरादी मिल्कियत में देना ये भी दुरुस्त है। इनफरादी सतह पर एक दूसरे के साथ ये खैर खाही का और ज़रूरियात को पूरा करने का सिलसिला, ये मुआशरे से जो तबक़ाती तक़सीम है उसको एक हद तक ख़त्म करने में मदद देता है और लोगों की ज़रूरतें मुकामी सतह पर पूरी हो जाती हैं। मसलन ये है कि मोहल्लेदार एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोस्त जानने वाले वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन ये कहना कि तमलीग शर्त है लाजमी, ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ उलमा ने इसको लाजमी शर्त करार देकर मुआशरे से इज्तिमाई खैर के उस उनसर को जो बड़े पैमाने पर किया जा सकता है उसको ख़त्म करने का एक समझे एहतमाम किया है। एक वक्त था जब यहाँ पे काफिरों की, गैर मुस्लिमों की हुकूमत थी, तो उस वक्त उलमा ने इस बात को समझा कि अब उस हुकूमत को तो दिया नहीं जा सकता ये सारा माल, ज़कात या सदक़ात और खैरात उनको अमीन नहीं बनाया जा सकता। ये वो दीन इस्लाम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक खर्च नहीं करेंगे। मगर जब अव्वलन ये है कि मुआशरा इस्लामी हो, हुकूमत इस्लामी हो, तो हुकूमती सतह पर भी दी जा सकती है। मगर हुकूमती सतह पर अगर किसी का एतमाद नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बैंकों से ज़कात आज खुद काट ली जाती है यकम रमज़ान को, और आगे उसके मसारिफ क्या हैं उसके बारे में लोग अदम एतमाद का जो है इजहार करते हैं कि जो लोग हैं आगे उनकी तकसीम ज़कात की दुरुस्त नहीं है। तो ऐसी सूरत में मुआशरे में कुछ इज्तिमाई फोरम्स ऐसे होते हैं और होने चाहिए जो बड़े पैमाने पर लोगों की हेल्प करें और बड़े देखें ज़ाती तौर पर। मसलन आप फितराना देंगे, आपके घर के अगर 4-5 अफराद हैं तो फी का अगर बिलफर्ज 150 रुपया है निचले दर्जे पर गंदम के एतबार से, तो आप 5 आदमी हैं, आप अगर फितराना बना 750 रुपये, 150, उस 750 से मुझे बताएं किसी की क्या हेल्प होगी? 750 में शायद एक 3-4 घराने अफराद के घराने का 4 दिन का राशन नहीं आता जी। तो ये तो होता है कोई छोटी मोटी ज़रूरत। अब इसको इज्तिमाइयत की तरफ लाना, और इस्लाम बुनियादी तौर पर दीन इज्तिमाइयत है,
इबादत में इज्तिमाइयत को इनफरादी इबादत पर फजीलत है। मस्जिद में आपने नमाज पढ़ी का इतना ज़्यादा 27 गुना ज़्यादा अजर है, भाई आपने कलिमात तो वही अदा की हैं। हज का बहुत ज़्यादा अजर है, क्यों? वहाँ पर एक बैन अक़वामी इज्तिमा होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इसी तरह इन मामलात खैर में भी इज्तिमाइयत को ज़्यादा फ़ौक़ियत और अहमियत हासिल है। ठीक, अब आप हम पढ़ते हैं, बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने किसी की तरफ जो है वो भेजा ज़कात की कलेक्शन के लिए अपना आमिल, तो क्यों भेजा? अगर इनफरादी तौर पर ही सिर्फ दी जा सकती है और इज्तिमाई तौर पर कलेक्शन नहीं है, तो क्यों भेजा था? वो भेजा इसलिए कि इज्तिमाइयत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुलफ़ाए राशिदीन दीगर सारे को आप देखते हैं बैतुल माल से लोगों की मदद कर रहे हैं। बैतुल माल में आता कहाँ से था भाई? वो यही था, उसमें यही उसके ज़राए थे, उसमें माल गनीमत था और उसमें ये ज़राए थे। तो इज्तिमाई तौर पर फिर एक बड़ी अहम शय है जिसे आज के दौर में समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब लिया जाए इज्तिमाई तौर पर कलेक्ट कर लिया जाए, देने के लिए भी इज्तिमाई जो है वो उसका बंदोबस्त और इंतज़ाम होना चाहिए। देने के लिए भी ये जो है कि भाई किसी को इतने दे दिए और किसी को मुस्तकिल माहाना जो है वो कुछ हज़ार रुपए वो देने का इत्तेमाम किया, ये सारा इस्लाम का मिजाज नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिलन इनफरादी तौर पर किसी का वजीफा नहीं बांधा। कोई शख्स आया, उसने कहा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, फरमाया तुम्हारे पास क्या है? मेरे घर में जो है वो ये 2 चीज़ें हैं, कंबल है, प्याला है, वो मंगवाया, उसको कुल्हाड़ी मंगा के खुद हाथों से फिक्स करके दी, कहा मेहनत करो ताकि इज्जत नफ्स और गैरत ज़ाती जो है उसकी हिफाजत हो। अगर किसी को दिया, बहुत सारों को दिया, माल दिया, मगर एक ही दफ़ा दिया, इतना दिया कि देकर गनी कर दिया, उसे अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। ये जो हमारे यहाँ अरसा इदराज से चल रहे मुख्तलिफ उन्वानात से, अब मेरा किसी एक जमात या पार्टी के हवाले से बात नहीं है, कभी किसी के नाम से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हो जाता है, कभी किसी के नाम से जो है वो फलां कार्ड शुरू हो जाता है, फलां एहसास शुरू हो, ये सारे के सारे सियासी स्टंट हैं, ये सारे के सारे सियासी घोंसले हैं। ये लोगों को मुस्तकिलन जो है नस्ल दर नस्ल वो अपना मोहताज बना कर रखने और बैगिंग को मुनज़्ज़म अंदाज से फ़रोग़ देने का ज़रिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं लंगर खाने खोल रहे हैं, खुदा इनको अकल मत और शऊर दे और इनको कोई फ़हम बसीरत अता फरमाए। कौमों के मसाइल और गुर्बत जो है ये लंगर खाने बनाने से नहीं दूर होती, कारखाने बनाने से दूर होती है। और ये बात भी एस्टेब्लिश्ड है कि गुर्बत वो मदद से नहीं दूर होती, इंसाफ से दूर होती है। आप मुआशी निज़ाम जो है ऐसा बनाएं जिसमें हर एक को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिले। आका अलैहिस्सलाम का हमेशा तरीका ये रहा और ये दीन का मिजाज है। ये जुमला मैं ख़ास कर आपकी वसादत से नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस्लाम का मिजाज, दीन का मिजाज मुसावियाना नहीं है। अब जैसे ये कार्ड्स बन गए, फलां फलां बन गया, सबको जी महीने का मसलन 5000 रुपया मिलेगा। भाई एक आदमी की फैमिली जो है वो 2 अफराद 3 अफराद पर मुश्तमिल है, एक की फैमिली जो है 8-10 अफराद पर मुश्तमिल है। आप दोनों को एक जैसा कैसे दे सकते हैं? या एक के साथ जुल्म होगा या दूसरे के लिए इसराफ होगा उसकी ज़रूरत से ज़्यादा। उसका तरीका कार ये है नहीं है। इस्लाम का निज़ाम मुसावियाना तकसीम की बात नहीं करता, इस्लाम मुनसिफाना तकसीम की बात करता है। जितनी किसी की ज़रूरत है और उन्हें पाँव पर खड़ा किया जाए ताकि उनकी मोहताजी ख़त्म हो। ये जो देने का सिलसिला होता है इनफरादी तौर पर, हुकूमती सतह पर भी, निजी सतह पर भी, ये दर हकीकत चाहे हुकूमतें हैं, चाहे इदारे हैं, चाहे जमातें हैं, तंजीमें हैं, ये लोगों को अपना मुस्तकिलन दस्त निगर रखने के लिए, अपना मोहताज रखने के लिए और उस मोहताजी के ज़रिए अपने उनसे जो है वो तकाज़े वो पूरे कराने के लिए ये एक धंधा है, एक धंधा है। इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई वाक़यातन कौम से मुखलिस है, गुर्बत को मिटाना चाहता है, तो वो गुर्बत को इस तरह ना मिटाए मदद करके हर महीने, वो मिटाए उनको अपने पाँव पर खड़ा कर दे। उससे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी जो है वो महफूज रहेगी और वो मुआशरे में एक बावकार शहरी बनकर अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकेंगे। और आखिरी बात, अगर आप इस राह को अपना लें कि लोगों को बसरे रोज़गार करके अपने पाँव पर खड़ा कर दें, तो हर साल आप हज़ारों
लोगों को गुर्बत के कैंप से निकाल कर खुद इन्हिसारी के कैंप में ले आएंगे। मसलन अगर आप हर साल 10 कारखाने लगाते हैं और उन 10 कारखानों में से हर कारखाने में 1,000 अफराद को रोजगार मिलता है, तो आप हर साल 10,000 अफराद लेने वालों में से निकाल रहे हैं और देने वालों में शामिल कर रहे हैं। 5 साल 10 साल में आपके मुआशरे से गुर्बत खत्म हो जाएगी, यानी मोहताजी खत्म हो जाएगी। ये नहीं करेंगे तो अगले 200 साल भी लोगों की इस तरह मदद कर करके आप मुआशरे से गुर्बत नहीं खत्म कर सकते। शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया। लाहौर से एहसन सवाल करते हैं कि आपने गुस्ल के बारे में जवाब देते हुए फरमाया था कि अगर छींटे लिबास पर पड़ जाएं तो कपड़े पलीद हो जाते हैं। सवाल ये है कि गुस्ल कोई भी किया जाए या फिर गुस्ल जुनाबत के छींटे पड़ने से कपड़े पलीद हो जाते हैं? शायद उसमें ये वजाहत होने से रह गई, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चूँकि सवाल उसी गुस्ल के हवाले से था जो वाजिब होता है गुस्ल जनाब, तो उसमें मुमकिन है ये पहलू रह गया और नज़रअंदाज हो गया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर आप वो गुस्ल कर रहे हैं जो आप पर वाजिब है, तो उस सूरत में कोई छींटा पड़ता है, उस पर पड़ते हैं तो वो पलीद होंगे। आम जो आप गुस्ल करते हैं मसनून गुस्ल, मसनून आपने नमाज जुमा के लिए, नमाज के लिए, वैसे मौसम के एतबार से, गर्मी के एतबार से आपने गुस्ल किया, उसमें आपके जिस्म से कोई छींटा उस पर चला जाता है तो वो कपड़े नापाक नहीं करार पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि फर्श पर गिरकर नीचे से फिर ऊपर नहीं जाने चाहिए, कि उसमें 100 तरह के इम्कानात होते हैं। वो फिर इतनी डिटेल्स नहीं हो सकती कि आदमी 500 तरह के वाशरूम्स को डिस्कस करे कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है। जमीन पर गिरकर वहां से नहीं उड़कर जाना चाहिए, आपके जिस्म से चला गया, मगर उसमें भी कोशिश करें कि एहतियात करें, इसलिए कि जो पानी आपके जिस्म से टच होकर तहारत के मकसद के लिए यूज़ होकर अलग हुआ तो वो अब माए मुस्तामल है, वो ताहिर है, यानी वो नापाक नहीं करने वाला, नापाक नहीं करने वाला, मगर एहतियात करनी चाहिए कि वो भी ना पड़े, आपके कपड़े बिल्कुल उस फ्रेश हालत में हों कि उन पर आप किसी किस्म का जहन में कोई शाइबा भी ना। ठीक सर, गुलाम मुरसलीन रावलपिंडी से सवाल करते हैं कि गुस्ल करने के बाद बग़ैर बदन खुश्क किए कपड़े पहन लिया कैसा है? ख़ुसूसन गर्मियों में, रमज़ान में ऐसा ज़्यादा होता है। जी, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आपने गुस्ल किया, उसके बाद टॉवल यूज़ नहीं किया, ठीक है, कपड़ा जिस्म गीला है और बंदा, इसलिए गर्मी का मौसम होता है, थोड़ा सा रोज़े की वजह से भी होता है, तो बंदा कहता है ज़्यादा देर तक फ्रेशनेस रहे, ताज़गी रहे और ठंडक का एहसास रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप तौलिया यूज़ किए बगैर आप कपड़े पहन लें। अच्छा है, बाज़ बार लोग ऐसा भी करते हैं गर्मियों में कि वो कपड़ों समेत जो है वो डुबकी लगा लेते हैं, नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं और उसी तरह आकर फिर काफ़ी देर उनका ज़रा गुजर जाता है ठंडा ठंडा, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है जी, ज़ैद हाशमी मियां वाली से करते हैं कि मस्जिद में वुज़ू किया, वुज़ूगाह से मस्जिद जाने के दौरान मस्जिद में कतरे गिरते जाते हैं, ये अमल कैसा है? यानी वो वुज़ू के पानी के देखें, उससे अवॉइड करना चाहिए। जब आप वुज़ू करें तो वुज़ू के बाद अपने आज़ाए बदन पर हाथ इस तरह फेर के निचोड़ दें, थोड़ा सा ऐसे, दूसरों पर छींटे फेंके बगैर आप ज़रा सा अपने जिस्म को झाड़ लें, अपने मुंह को और दाढ़ी पर हाथ फेर लें ताकि वो ना टपकें। और अगर आप ये करके मसलन आपने बाजू अच्छी तरह जो है वो हाथ से साफ कर लिए और उसके बाद वही आप अपना जो है वो लिबास उसको आप बंद कर लेते हैं, जैसे कफ हैं, आस्तीनें हैं, इनको आप बंद कर लेते तो कतरे नहीं गिरेंगे। अच्छा, एक है ये मसलन दाढ़ी होती है रीश मुबारक, इसमें से कतरे गिरते हैं, तो उसको अगर और कुछ नहीं तो पास अगर कोई रुमाल हो तो ज़रा सा ऐसे कर लिया जाए कि वो कतरे जो है वो ज़मीन पर ना गिरे, उससे दूसरों को, बाज़ का ऐसा होता है कि नमाजी ज़्यादा होते हैं, खासकर रमज़ान किया, तो अब जब आप तो गुजर गए आगे आगे, पीछे वो कतरे गिरे हुए हैं और वहाँ उसके ऊपर कोई साफ या कोई दरी नहीं बिछी हुई, तो बाद में जो आया उसको वहाँ नमाज पढ़ने का मौका मिला, उसने सजदा किया, आगे पानी की कतरे गिरे हुए, तबीयत में कराहत आती है, तो इससे बचना चाहिए। और ये भी याद रख लें कि वुज़ू करके या वैसे भी मस्जिद में जाते हैं तो तेज़ तेज़ दौड़ कर भाग कर नहीं जाना चाहिए, आराम सुकून वक़ार के साथ जाना चाहिए। और जो इंसानी
वक़ार है उसको हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए कि वज़ू करके जब आप उठे तो पूरे इत्मीनान के साथ और पूरी तैयारी के साथ और वक़ार के साथ चलकर मस्जिद की तरफ जाएँ। भागते हुए कतरे टपक रहे हैं, बाजू कफ जो है वो आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, एक शलवार का पांचा ऊपर है, एक नीचे है, टोपी सीधी है भी सर पे या नहीं, फिर जाकर नमाज में दाखिल होकर जल्दी जल्दी ऐसे कर, इससे अवॉइड करना चाहिए। बावक़ार अंदाज में जाएं और इस तरह जाएं कि दूसरों के लिए कराहत का सामान उसमें पैदा हो। शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने मुफस्सल जवाब दिए। तो नाज़रीन कराम, आपसे एक गुजारिश है कि आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसके ऊपर आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर किया करें। और अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम को सराहने वाले हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन करते हैं वो फिर भी व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपना क्वेश्चन वो कमेंट सेक्शन के अंदर किया करें और हमारे चैनल को आप देखें और दूसरों को भी रेफ़र करें, यानी शेयर करें, ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये हमारा प्रोग्राम पहुँच सके। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम।